यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल में हम बताएंगे आपको सिवान के बारे में। विशेष तौर पे सभी चैनल वाले बता रहे हैं, एग्जिट पोल के बारे में दिखा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही रात अंतिम, यही रात भारी हमने क्यों शुरुआत किया? क्योंकि जब कभी रामायण हुआ था, उसमें जब राम से और रावण से युद्ध हुआ था, तो उस टाइम युद्ध से पहले वाले दिन यही चीज लोगों के सामने आया था। फिलहाल उस चीज को छोड़ते हैं। आज की जो रात होगी, आखिरी रात होगी, कल गिनती होगी सुबह शुरू, और गिनती में कौन किसको हराएगा और किसके सर सजेगा ताज, कल पता लगेगा। फिलहाल चर्चा करते हैं। हमारे एक पत्रकार भाई है हमारे साथ, और सच से सच तक के ये मालिक हैं। बात करते हैं। स्वागत है। क्या चल रहा है एग्जिट पोल का? अभी सारे चैनल वाले जो दिखा रहे हैं उसमें कितना हकीकत है जमीनी स्तर से? देखिए, लगभग हर चैनल का एग्जिट पोल एक तरफ दिख रहा है, लगभग। लेकिन कुछ एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल की सच्चाई। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2014 में भी एग्जिट पोल एकदम 75% टर्न हो गया था। 2019 में एग्जिट पोल एकदम 100% टर्न हो गया था। तो 2024 में भी कुछ भी हो सकता है फिर भी। लेकिन एग्जिट पोल होता है, और एग्जिट पोल कहीं ना कहीं न्यूज वाले कहां से लाते हैं? एग्जिट पोल न्यूज वाले ग्राउंड पे जाते हैं और ग्राउंड पे लोगों का ओपिनियन लेते हैं और वहां से लाते हैं। और तो मुझे लगता है कि लोगों का ओपिनियन सही ही होगा। अभी एक चीज और बता देते हैं आपको। जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हम पूरे मतलब भारत की बात नहीं, अभी पहले सिवान की बात कर रहे हैं। सिवान में 13 कैंडिडेट थे, और 13 कैंडिडेट में जो यहाँ पे सिवान में ज्यादा चर्चा में रहे, निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब थी, राजद से अवध बिहारी चौधरी थे, और जदयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी थी। तो इन तीनों में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए, लड़ाई सिवान में त्रिकोणीय थी पहले तक, लेकिन चुनाव के समय जैसे जैसे नजदीक आई, ये सच्चाई है कि त्रिकोणीय लड़ाई जो थी वो त्रिकोणीय ना होकर लड़ाई आर पार की हो गई। एनडीए बड़ा निर्दलीय हो गया था। आप ये कल चुनाव परिणाम भी अब जब आपको आएगा तो आप देखने को मिलेगा। भले ही कुछ इंडिया गठबंधन के लोगों को बुरा लगे, लेकिन चुनाव आते आते, चुनाव करीब आते आते, चुनाव के अंतिम दिनों तक जो लड़ाई थी वो मतलब आर पार की हो गई थी। निर्दलीय बना एनडीए गठबंधन। और अभी जो है एग्जिट पोल मतलब 80% एग्जिट पोल निर्दलीय बता रहा है। बाकी आपने पहले ही बताया कि यही रात अंतिम, यही रात आखिरी, तो कल तो सारा निर्णय हो ही जाएगा। ये रात सबके लिए भारी है, और कल किसको ये सुलाएगी चैन की नींद और किसकी भगाएगी नींद, ये तो कल क्लियर होगा। लेकिन शाम को जब ये वीडियो देखेंगे, रात हो रहा होगा, और रात में शायद सारे प्रत्याशियों की नींद गायब होंगे। चर्चा करेंगे विशेष तौर पे जो बिहार अपना हॉट सीट बना रहा। बिहार में कई सारे जगहों पे, उसमें से एक सिवान था, पूर्णिया था, एक काराकाट का सीट बना हुआ था। इन सब में कहीं ना कहीं ज्यादा दावेदार हिना साहब सिवान के लिए, पूर्णिया के लिए पप्पू यादव, और काराकाट के लिए पवन सिंह को माना जा रहा था। इसमें कितना सच्चाई है, कौन निकल रहा है? देखिए आप सच बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिहार के इन 3-4 सीटों पे हमने हॉट सीट थी, और काराकाट जो था वो बिहार में पूरे देश में हॉट सीट बना हुआ है। ठीक है। और आप जैसे कि सबको पता है कि हॉट सीट क्यों बना। सिवान हॉट सीट बनने का वजह है कि मरहूम जो शहाबुद्दीन साहब थे, जो राजद से सांसद हुआ करते थे, उनकी पत्नी इस बार 2 बार राजद के टिकट पर लड़ने के बावजूद इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। 3 बार मतलब इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, इसलिए हॉट सीट बना। पूर्णिया क्यों हॉट सीट बना? क्योंकि लगातार पप्पू यादव वहां से प्रणाम पूर्णिया का प्रोग्राम चला रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, और पता चला उसके बाद भी उसको इंडिया गठबंधन ने वहां पे राजद को टिकट दे दिया, और पप्पू यादव निर्दलीय आ गए प्रणाम पूर्णिया को लेके। तो इसलिए पूर्णिया हॉट सीट बन गया। और तीसरा जो हॉट सीट था काराकाट को हॉट सीट बनने के लिए भाई रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में पवन सिंह को पावर स्टार, कुछ लोग कहते हैं, कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, और जहां से पावर स्टार अगर चुनाव लड़ रहा है तो भैया वो सीट तो वैसे ही मतलब हॉट सीट बनना ही है। और काराकाट मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे वहां से कोई भी प्रत्याशी जीते, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जीते, या फिर पवन सिंह जीते, या फिर इंडिया गठबंधन जीते, लेकिन विकास वहां इस बार विकास एकदम 100% होगा। इस बात का मैं दावे के साथ, विकास की बात हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी एग्जिट पोल की बात करते हैं, और फिर हम एक बार लौट के आएंगे अपने सिवान में। सिवान में
तीनों प्रत्याशियों में अभी आपकी नजर में किसको ऊपर देखा जा रहा है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल कौन चला रहा है भाई? मीडिया हाउस ही चला रही है। और आप हम भी जब ग्राउंड पे जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं निर्दलीय को बहुमत दिखा रहा है। तो यहाँ पे हिना साहब का सीट निकलता दिख रहा है, निर्दलीय को बहुमत दिखा रहा है। निर्दलीय को बहुमत दिखा रहा, मतलब हिना साहब निर्दलीय है यहाँ पे। तो कहने का साफ साफ मतलब है हिना साहब निर्दलीय है यहाँ पे, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। रही बात काउंटिंग की, कल काउंटिंग होगा। और जो अब बात करते हैं ऊपर लेवल की, जो 400 पार का मोदी जी का नारा था, उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, 400 पार का मोदी जी का जो नारा था, ये मोदी जी का नारा था, लेकिन एग्जिट पोल मोदी जी को 350 पार दिखा रहा है। बाकी सच्चाई जो है वो कल सामने निकल रहा है। एग्जिट पोल कई बार ऐसा नहीं होता है सुनील जी की लास्ट टाइम में बदल जाता है। हाँ, उसमें कितना सच्चाई? एकदम मैंने तो पहले ही कहा कि 2014 में भी एग्जिट पोल बदला था, 2019 में भी एग्जिट पोल बदला था। और दूसरी एक और सच्चाई कि एग्जिट पोल का कहीं ना कहीं बदलना एकदम सच्चाई, क्योंकि बहुत सारे चैनल वालों को मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि इंडी गठबंधन को भी बहुमत दिखा रहा है। इंडिया गठबंधन को बहुत तेरे चैनल तो बहुमत दिखा रहे हैं, इंडी गठबंधन को भी बहुमत दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एग्जिट पोल तो बदलेगा ही, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो या फिर एनडीए गठबंधन का हो। तो एग्जिट पोल बदलता है, इसमें कोई ये नहीं है। एक रियल मायने में आपको बताते हैं, जो एग्जिट पोल होता है, उसमें होता क्या है कि लोगों का सर्वे किया जाता है और लोगों से ही उनका परिणाम लिया जाता है, ओपिनियन लिया जाता है कि आखिर किसको आपने वोट दिया, उसी आधार पे एग्जिट पोल दिखाया जाता है। तो मेरे को नहीं लगता है कि सारी मीडिया ग्राउंड पे जाके, जैसे आप भी वोटर है, मैं भी वोटर हूं, मीडिया अलग है लेकिन हम भी वोट दिए हैं, हमें नहीं लगता है गांव में कोई जाके सर्वे करता है। इस बात में कितना सच्चाई है? देखिए, आपके बात में भी लगभग मतलब 70% सच्चाई है। 30% मीडिया हाउसेस ही ग्राउंड पे सर्वे करके एग्जिट पोल दिखाती है, वरना अभी का जो चल रहा है 70% मीडिया हाउसेस सिर्फ और सिर्फ एसी कमरा में बैठ के एग्जिट पोल का निर्णय ले लेती है। जैसे एक चैनल वाले का डाटा निकलता है और उसी को सब थोड़ा सा इधर उधर करके दिखा देते हैं, लगभग जनता को दिग्भ्रमित करने का। तो जनता उसमें कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये जीत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब परिणाम आएगा तब क्लियर होगा। और 4 जून को परिणाम आएगा और मैं मोहन जी आपसे दावा करते हैं कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी दिखाए, रियल का परिणाम हम लोग दिखाएंगे सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलेगा अपडेट, तो आप देखते रहिएगा। बाकी कल क्या होता है 4 जून को, किसके सर सजता है ताज और किसको लगता है निराशा हाथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद।